नमस्ते। मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है, उसकी लहरें अब भारत तक पहुंच रही हैं। तो आज हम प्रधानमंत्री के हालिया भाषण को डिकोड करेंगे। समझेंगे कि कैसे ये दूर का संघर्ष हमारी अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है और इससे निपटने के लिए सरकार का प्लान आखिर है क्या। देखिए, भाषण में कोई गोलमोल बात नहीं थी। शुरुआत ही एक सीधी और गंभीर चेतावनी से हुई, जिसने पूरी बातचीत का टोन सेट कर दिया। अगर युद्ध नहीं रुका तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। बस ये एक लाइन ही ये बताने के लिए काफी है कि मामला कितना सीरियस है। तो भारत पर इसके असर को समझने से पहले जरूरी है कि हम पूरी पिक्चर देखें। आखिर मिडिल ईस्ट में चल क्या रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए इतनी बड़ी चिंता क्यों बन गया है। चलिए पहले इस ग्लोबल सिचुएशन को समझते हैं। तो हुआ ये कि 24 मार्च 2026 को राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने ये भी साफ किया कि भारत का स्टैंड क्या है। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बल्कि शांति और डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है, क्योंकि उस रीजन में हमारे भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं। अच्छा, तो दुनिया में क्या हो रहा है ये तो हम समझ गए। अब इसको सीधा भारत से जोड़ते हैं। ये इंटरनेशनल टेंशन हमारे लिए आर्थिक मुश्किलों में कैसे बदल रही हैं। असल कहानी यहीं से शुरू होती है। ये स्लाइड जो दिखा रही है ना, वो एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है, एक बिल्कुल सीधी चेन रिएक्शन। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा तो वहां से आने जाने वाले सामान की सप्लाई चेन में दिक्कतें आईं। मतलब सामान हमारे बंदरगाहों तक कम पहुंच रहा है, और जब सप्लाई कम होती है और डिमांड उतनी ही रहती है तो क्या होता है, कीमतें बढ़ जाती हैं। ये महंगाई का सीधा साधा गणित है। भाषण में खास तौर पर उन 3 चीजों पर फोकस किया गया जो हम सबकी जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं: पेट्रोल, डीजल और गैस। जब सप्लाई चेन गड़बड़ाती है तो इन चीजों को इंपोर्ट करने का खर्चा बढ़ जाता है, और वो बढ़ा हुआ खर्चा हमें और आपको कहां दिखता है? पेट्रोल पंप पर और हमारे गैस बिल्स में। तो इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए सरकार का रिएक्शन क्या रहा? इन इकोनॉमिक चैलेंजेस से निपटने के लिए फौरन कौन से कदम उठाए गए हैं? 7, ये नंबर याद रखिए। सरकार ने हालात से निपटने के लिए तुरंत एक्शन लेते हुए 7 नए हाई पावर वर्किंग ग्रुप्स बनाए हैं। ये स्लाइड बिल्कुल साफ कर देती है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। ये जो 7 ग्रुप्स हैं, ये खास तौर पर फ्यूल, फर्टिलाइजर, गैस और सबसे बढ़कर महंगाई जैसे जरूरी मुद्दों पर फोकस करेंगे। मकसद ये है कि एक तेज और कोऑर्डिनेटेड एक्शन लिया जा सके। लेकिन देखिए, ये तुरंत उठाए गए कदम तो प्रॉब्लम का एक हिस्सा ही हैं। लॉन्ग टर्म में भारत को ऐसे संकटों से बचाने के लिए क्या रणनीति है? भाषण में इस बड़े सवाल का भी जवाब दिया गया। संकट के समय में प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से एकजुट रहने और गलत सूचना यानी मिस इन्फॉर्मेशन से बचने की अपील की। इसके पीछे की सोच सीधी सी है। एक एकजुट देश ही बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के दबावों का बेहतर तरीके से सामना कर सकता है। तो फिर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है? भाषण में ये साफ कहा गया, आगे बढ़ने का एकमात्र पक्का रास्ता है आत्मनिर्भर बनना। मकसद ये है कि हम दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करें, खासकर डिफेंस जैसे जरूरी सेक्टर्स में, जहां ये निर्भरता एक बहुत बड़ा रणनीतिक जोखिम बन सकती है। और हाँ, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ भारत में चीजें बनाना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा विजन है, एक ऐसा देश बनाना जो ज्यादा कुशल हो, दुनिया में कॉम्पिटिटिव हो और सबसे जरूरी लचीला हो। मतलब जो बाहरी झटकों को सह सके और हमारी इकोनॉमी पर उसका असर कम से कम हो। अब जाहिर है, जब इतना बड़ा भाषण हो तो जरूरी नहीं कि हर कोई उससे सहमत हो। इस पर भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आईं, और वो भी बहुत तेजी से। विपक्ष के नेताओं जैसे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद एक बड़ी राजनीतिक बहस भी छिड़ गई। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार अनिश्चित होती जा रही है, क्या आत्मनिर्भरता ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।